बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करती हूँ। सोल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइंस। कुछ ट्रायंगल्स गिवन है, उनको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है उसकी अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करेंगे और उसके बाद लॉ ऑफ साइंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो साइड्स गिवन थी ए और बी, और एक एंगल गिवन था 44 डिग्री एंड 29 मिनट्स विच इज़ गैमा। तो मैंने यहाँ पे लिखा a इज़ इक्वल टू 36.21, b इज़ इक्वल टू 42.06, गैमा इज़ इक्वल टू 44 डिग्री एंड 29 मिनट्स। अब अननोन क्या है हमारे पास जो कि हमने फाइंड करनी है, एक सी साइड है और दो क्या है हमारे पास एंगल्स है, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको पता है कोई भी ट्रायंगल हो उसमें एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज। बिकॉज हमारे पास कौन से एंगल से, अल्फ़ा बीटा और गैमा, तो इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब इन तीनों में से हमें कौन सा एंगल गिवन है, सिर्फ और सिर्फ गैमा। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल लिख दूँगी 180 डिग्री माइनस गैमा। यहाँ पे अब हम लोग गैमा की वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री एंड 29 मिनट। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री एंड 29 मिनट। ठीक है, ये आ गया 135 डिग्री एंड 31 मिनट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके बराबर आ गया, 135 डिग्री एंड 31 मिनट के। इसको मैं कह दूंगी 1। अब हम लोगों ने सबसे पहले अप्लाई करना है लॉ ऑफ टेंजेंट्स। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म बन रही है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग या बाय लॉ ऑफ टेंजेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला ही लिखेंगे। यह आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, एंड दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा की अपोजिट साइड क्या होती है, ए। ठीक है, दरमियान में साइन है माइनस ही रहेगा। बीटा की अपोजिट साइड कौन सी होती है, बी, ये बी आ गया। डिनोमिनेटर में क्या होगा, अल्फ़ा की अपोजिट साइड होती है ए, दरमियान में क्या प्लस, यहाँ पे प्लस, और बीटा की अपोजिट साइड क्या होती है, बी, तो ये आ गया बी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें से जो जो हमें वैल्यूज़ गिवन है हम लोग सिंपली उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। एक तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा हमने यहाँ पे फाइंड किया, ये पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमें गिवन है 36.21 और बी की वैल्यू गिवन है 42.09। ठीक है, सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये हमें नहीं पता। ठीक है, ये एज इट इज़ लिखेंगे, और इसके डिनोमिनेटर में आ गया टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 135 डिग्री एंड 31 मिनट, 135 डिग्री 31 मिनट, और इसके डिनोमिनेटर में आ गया 2। दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इज इक्वल टू 36.21 माइनस बी इज इक्वल टू 42.09, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 36.21 प्लस 42.09। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 आया, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमने इस डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए पहले मैं 135 डिग्री 31 मिनट को 2 पे डिवाइड करती हूँ, 135 डिग्री का साइन 31 मिनट, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया 67 डिग्री 45 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। हमने क्या लेना है, इस वैल्यू का टेंजेंट का बटन प्रेस करें, आंसर का बटन, और ये आ गया आपके पास 2.445। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2.445, दिस इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस वैल्यू को ऐड कर देते हैं, 36.21 माइनस 42.09, ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस 5.88, माइनस 5.88, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 36.21 प्लस 42.09,
ये आ गया 78.3। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं। 5.88 डिवाइड कर दें 78.3 से, ये हमारे पास आ गया 0.075 और इसके साथ माइनस का साइन भी है, -0.075। अगर आप राउंड ऑफ करें तो 9 की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ ना भी लिखे तो कोई इतना इशू नहीं है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है 2.445, ये डिनोमिनेटर में, इसको अगर मैं राइट साइड लेके ये इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो मैं इस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो ये आ गया टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू -0.0751 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.445 से, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा -0.1836, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल टू -0.1836। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 को अगर सेपरेट करें तो टेंजेंट राइट साइड आके टेंजेंट इन्वर्स बन जाएगा। सो अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स ऑफ -0.1836, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग टेंजेंट इन्वर्स ले लेते हैं। सो अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसका अगर हम लोग टेंजेंट इन्वर्स लें हमारे पास वैल्यू आएगी -10 डिग्री 24 मिनट, ठीक है। अब ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू -20 डिग्री एंड 48 मिनट। इसको मैं कह देती हूँ सेकंड। स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई थी जिसको हम लोगों ने कहा था 1। अब 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को सिंपली ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, adding 1 and 2 alpha plus beta this is equal to 135 डिग्री एंड 31 मिनट और अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है हमारे पास -20 डिग्री एंड 48 मिनट, ठीक है। प्लस माइनस माइनस ये कट के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा। सो दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 114 डिग्री एंड 43 मिनट। इस 2 को अगर हम लोग राइट साइड डिवाइड करें सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 114 डिग्री 43 मिनट, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, डिवाइड करके आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 57 डिग्री एंड 21 मिनट। स्टूडेंट्स, आपको गैमा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, अल्फ़ा हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अब बीटा की वैल्यू रहेगी तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं लॉ ऑफ साइंस से। अब हम लोग उसको करेंगे, लॉ ऑफ साइंस ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, हम लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, सी ओवर साइन गैमा। अभी हमने सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो पहले यहाँ से मैं सी की वैल्यू फाइंड करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन गैमा अगर लेफ़्ट साइड आ जाए, ए साइन गैमा, डिनोमिनेटर में साइन अल्फ़ा है, दिस इज़ इक्वल टू सी, ठीक है। सो सी इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन है 36.21 पुट कर दे साइन गैमा, गैमा हमारे पास है 44 डिग्री एंड 29 मिनट और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा, और अल्फ़ा हमारे पास कितना है 57 डिग्री एंड 21 मिनट, 57 डिग्री 21 मिनट, ठीक है। यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो सी इज़ इक्वल टू, हम लोग न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर वाली टर्म से डिवाइड करेंगे। सो सी इज़ इक्वल टू 36.21 साइन 44 डिग्री 29 मिनट हमारे पास आ जाएगा 0.7007 और डिनोमिनेटर में साइन 57 डिग्री 21 मिनट आ गया 0.8421, ठीक है। अब न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके अगर इस पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी इज़ इक्वल टू 30.13। ये तो आ गई हमारे पास सी की वैल्यू। अब हमने बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बीटा के लिए हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से बीटा अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं 57 डिग्री 21 मिनट प्लस बीटा
प्लस गैमा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 44 डिग्री एंड 29 मिनट, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस टर्म को और इस वाली टर्म को हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमारे पास आ गया बीटा प्लस 101 डिग्री एंड 50 मिनट, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस टर्म को मैं राइट साइड अगर लेके आऊँ तो बीटा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 101 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, 78 डिग्री एंड 10 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 साइड्स गिवन है ए एंड सी और बीटा हमारे पास है 80 डिग्रीज। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ ए इज इक्वल टू 93, सी इज इक्वल टू 101 एंड बीटा इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, हमने बी साइड फाइंड करनी है, अल्फा फाइंड करना है एंड गैमा फाइंड करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखती हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों में से हमें बीटा की वैल्यू गिवन है, बीटा की मैं राइट साइड लेके जाती हूँ, सो गैमा प्लस अल्फ़ा, आप अल्फ़ा प्लस गैमा भी लिख सकते हैं बट मैंने गैमा प्लस अल्फ़ा लिखा है, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा। ठीक है, बीटा की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, गैमा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो यहाँ से गैमा प्लस अल्फ़ा हमारे पास आ गया 100 डिग्री के इक्वल। ठीक है, इसको मैं कह रही हूँ फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट, यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स। अब क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोगों ने नाम दी इसमें गैमा और अल्फ़ा, तो हम लोगों ने गैमा और अल्फ़ा वाला फॉर्मूला ही लिखना है। तो वो हमारे पास होता है टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा टेंजेंट गैमा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू गैमा के ऑपोजिट साइड सी माइनस का साइन, अल्फ़ा के ऑपोजिट साइड ए डिवाइडेड बाय गैमा के ऑपोजिट साइड सी प्लस का साइन, अल्फ़ा के ऑपोजिट साइन ए। ठीक है, साइड ए होती है। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, हमें गैमा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है, सी हमें गिवन है, ए भी हमें गिवन है, तो यहाँ से आ गया टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर में आ गया टेंजेंट अल्फ़ा प्लस गैमा कितना था 100, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, दिस इज इक्वल टू सी कितना है 93 माइनस ए हमारे पास सी हमारे पास है 101, यहाँ से सही कर ले 101 माइनस ए हमारे पास 93, डिनोमिनेटर में 101 प्लस 93 हो गया। टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 और डिनोमिनेटर में आ गया टेंजेंट 50 इज इक्वल टू 101 माइनस 93, दिस इज इक्वल टू 8 और डिनोमिनेटर में इन दोनों को ऐड करेंगे 194 आंसर आ जाएगा। अब टेंजेंट 50 की वैल्यू हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 8 बाय 194 और यहाँ पे आ गया टेंजेंट 50 भी। ठीक है, टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 8 को अगर हम 194 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.041 और टेंजेंट 50 हमारे पास होता है 1.1917। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.049। टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 0.049। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेंजेंट है इसको मैं राइट साइड लेके आ जाती हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, तो यह आ गया गैमा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.049। अब अगर इस टर्म का हम लोग टेंजेंट इनवर्स लें तो हमारे पास आंसर आएगा गैमा माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डिग्री एंड 48 मिनट। अब इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गैमा माइनस अल्फ़ा हमारे पास आ गया 5 डिग्री एंड 36
मिनट, इसको हम लोग कह देते हैं 2। पीछे हम लोगों ने स्टूडेंट्स बनाई है अल्फ़ा प्लस गैमा प्लस अल्फ़ा की इक्वेशन, उसको हमने 1 कहा था, यहाँ पे 2 है। ऐड कर देते हैं 1 और 2 को, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पहले लिखते हैं देन 2। फर्स्ट इम्प्लाइज गैमा प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 100 डिग्री एंड गैमा माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5 डिग्री 36 मिनट। तो इन दोनों को अगर ऐड करें, ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, गैमा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 2 गैमा, और ये हमारे पास आ जाएगा 105 डिग्री एंड 36 मिनट। अब ये 2 को अगर हम लोग इसके नीचे डिवाइड कर दें, 105 डिग्री 36 मिनट डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आ गया गैमा इज़ इक्वल टू 52 डिग्री एंड 48 मिनट। ये हमारे पास आ गई गैमा की वैल्यू स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ गैमा इन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ गैमा इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में सबसे पहले लिखूंगी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास गैमा प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 100 डिग्रीज, ठीक है। अब गैमा की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आई है, 52 डिग्री एंड 48 मिनट, 52 डिग्री 48 मिनट प्लस अल्फ़ा एज इट इज़ 100 डिग्री। सो फ्रॉम हेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 52 डिग्री 48 मिनट। इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा 47 डिग्री एंड 12 मिनट। हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए। अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू के लिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। जिन जिन वैल्यूज़ को हमें पता है, जो हमें गिवन है, हम वो पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 93 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा हम लोगों ने फाइंड किया है 47 डिग्री 12 मिनट, 47 डिग्री 12 मिनट। दिस इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, एज इट इज़ रहेगी। बीटा हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें गिवन है, वो हमारे पास से 80 डिग्री साइन 80 आ गया, ठीक है। यहाँ से बी को सेपरेट करेंगे तो बी आ जाएगा 93 इंटू साइन 80 डिग्री, डिनोमिनेटर में आ गया साइन 47 डिग्री एंड 12 मिनट। सो फ्रॉम दिस बी इज़ इक्वल टू, न्यूमिनेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर वाली टर्म से डिवाइड कर देंगे। 93 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 93 मल्टीप्लाई बाय साइन 80 डिग्रीज। अब इसको डिवाइड कर देते हैं साइन 47 डिग्री एंड 12 मिनट, तो ये हमारे पास आ गया 124.82। b इज़ इक्वल टू 124.82, ठीक है। अगर आप लोग इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहे तो अप्रॉक्सीमेटली b इज़ इक्वल टू हो गया 125 के। अदरवाइज स्टूडेंट्स ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू आ गई 125, ठीक है। अल्फ़ा आ गया 47 डिग्री एंड 12 मिनट, और गैमा की वैल्यू फाइंड हम लोगों ने की है 52 डिग्री एंड 48 मिनट। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बी सी हमें गिवन है और एक एंगल अल्फ़ा गिवन है, ठीक है। हम लोगों ने एक साइड ए फाइंड करनी है और बीटा और गैमा दो एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ बी इज़ इक्वल टू 14.8 एंड सी इज़ इक्वल टू 16.1, और अल्फ़ा हमारे पास है 42 डिग्री एंड 45 मिनट। अननोन क्या है हमारे पास, एक साइड ए अननोन है, बीटा अननोन है और गैमा की वैल्यू भी अननोन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कोई भी ट्राइंगल है उसमें एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा की। अल्फ़ा को मैं राइट साइड ले आऊँगी, बीटा यहाँ पे ना हम लोग लिखते हैं बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री एंड 45 मिनट।
इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 137 डिग्री एंड 15 मिनट। इसको मैं कह देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोगों ने लिखना है लॉ ऑफ टेंजेंट, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना था पहले लॉ ऑफ टेंजेंट से, देन लॉ ऑफ साइन से। तो बाय लॉ ऑफ टेंजेंट इक्वेशन 1 में हमारे पास बीटा और गैमा, तो हम लोगों ने बीटा और गैमा वाला लॉ ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं टेंजेंट बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा टेंजेंट बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू बीटा के ऑपोजिट साइड बी, माइनस का साइन, गैमा के ऑपोजिट साइड क्या होती है सी, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बीटा बी और प्लस का साइन, गैमा के ऑपोजिट साइड क्या होती है सी आ गई, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, टेंजेंट बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2 और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा टेंजेंट बीटा प्लस गैमा क्या है 137 डिग्री एंड 15 मिनट, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे टेंजेंट 137 डिग्री 15 मिनट, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू बी क्या है हमारे पास 14.8 माइनस सी है 16.1 और डिनोमिनेटर में 14.8 प्लस 16.1 आ गया। अब स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके टेंजेंट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया टेंजेंट बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.5549। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और देन हम लोग इस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.0421, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो न्यूमरेटर में ये टर्म है इसको मैं राइट साइड लेके आती हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो यहाँ से हमारे पास आ गया टेंजेंट बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू -0.0421 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5549। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टेंजेंट बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू -0.1075, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ से जो टेंजेंट है इसको अगर राइट साइड लेके आएंगे क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखते हैं बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -0.1075, ठीक है। अब इसका टेंजेंट इनवर्स लेंगे हम लोग, तो टेंजेंट इनवर्स लेने से यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई -6 डिग्री एंड 8 मिनट, ठीक है। तो बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल आ गया -6 डिग्री 8 मिनट के। यहाँ से 2 जो है अगर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास बीटा माइनस गैमा आ जाएगा -12 डिग्री एंड 16 मिनट, इसको हम लोग कह देते हैं 2, ठीक है। अब हम लोग 1 और 2 को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2 1 implies बीटा प्लस गैमा, दिस इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट और 2 implies बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू -12 डिग्री एंड 16 मिनट। इन दोनों को अगर ऐड करें गैमा से गैमा कैंसिल हो गया, बीटा प्लस बीटा आ गया 2 बीटा के इक्वल। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 124 डिग्री एंड 59 मिनट। 2 अगर हम लोग राइट साइड डिवाइड कर दें तो ये आ गया 124 डिग्री डिवाइड 59 मिनट, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से बीटा हमारे पास आ जाएगा 62 डिग्री 29 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, ये आ गई हमारे पास बीटा की वैल्यू। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास गैमा अननोन है, अब बीटा की वैल्यू को आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें और आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन 1, वैल्यू ऑफ बीटा इन 1, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं 1 इक्वेशन लिखती हूँ, तो 1 इक्वेशन क्या है बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 137 डिग्री एंड 15 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा गैमा इज इक्वल टू 137 डिग्री 15 मिनट माइनस बीटा, यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 137 डिग्री 15 मिनट
माइनस 62 डिग्री 29 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई गैमा इज़ इक्वल टू 74 डिग्री 45 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। दोनों एंगल फाइंड हो गए। अब हमारे पास एक साइड अननोन है, वो साइड फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ साइंस ए ओवर साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है एक्चुअली ए की वैल्यू को, तो ए को सेपरेट करते हैं बी साइन अल्फा, डिनोमिनेटर में क्या आ गया साइन बीटा। ए इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास है 14.8, साइन अल्फा हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 42 डिग्री एंड 45 मिनट, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा साइन बीटा। बीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 62 डिग्री 29 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, 62 डिग्री 29 मिनट। नेक्स्ट अब ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों ने न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, देन डिनोमिनेटर वाली टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें 14.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 42 डिग्री 45 मिनट इक्वल का साइन। अब इसको डिवाइड कर देते हैं साइन 62 डिग्री 29 मिनट एंड 30 सेकेंड से। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 11.32। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए क्या आ गया, ए इज़ इक्वल टू 11.3। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 11.3, बीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई 62 डिग्री 29 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, और गैमा यहाँ पे हमारे पास क्या आया 74 डिग्री 45 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स टू साइड्स गिवन है ए एंड बी, और एक एंगल हमारे पास है गैमा। ठीक है, गैमा 110 डिग्री 22 मिनट, और ए है 319 और बी हमारे पास साइड है 168। हम लोगों ने रिमेनिंग यहाँ पे फाइंड करनी है, एक साइड है और रिमेनिंग टू एंगल्स हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए इज़ इक्वल टू 319, बी इज़ इक्वल टू 168, गैमा इज़ इक्वल टू 110 डिग्री 22 मिनट। ठीक है, सी फाइंड करना है, अल्फ़ा और यहाँ पे बीटा अननोन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स इसमें हमें गैमा की वैल्यू गिवन है, तो गैमा को मैं राइट साइड लेके जाऊँगी, अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग गैमा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री 22 मिनट, अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज़ इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 69 डिग्री एंड 38 मिनट। इसको हम लोग क्या रहते हैं फर्स्ट। अब सबसे पहले हम लोगों ने अप्लाई करना है लॉ ऑफ टेंजेंट, तो लिखते हैं बाय लॉ ऑफ टेंजेंट्स स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट इक्वेशन में अल्फ़ा बीटा है, तो हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा बीटा वाला लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और इसके डिनोमिनेटर में आ गया टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। दिस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा के अपोजिट साइड कौन सी होती है ए, माइनस का साइन, बीटा के अपोजिट साइड क्या है बी, डिनोमिनेटर में क्या आ गया अल्फ़ा के अपोजिट साइड ए प्लस का साइन, बीटा के अपोजिट साइड क्या है बी। ठीक है, सिंपली हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वाली, ए और बी की हमें गिवन है। सो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर में क्या आ गया टेंजेंट 69 डिग्री 38 मिनट, डिनोमिनेटर में 2 आ गया। ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू ए माइनस बी, ए हमारे पास है 319, बी है 168, डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 319 प्लस 168।
तो स्टूडेंट्स 319 माइनस 168 और इनको डिवाइड कर देंगे इन दोनों टर्म्स को ऐड करके, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.31। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, 69 डिग्री 38 मिनट को 2 पे डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आएगी उसका हम लोग टेंजेंट लेंगे, ठीक है। टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास डिवाइड करके टेंजेंट लेने से आंसर आ गया 0.6955, 0.6955, दिस इज इक्वल टू 0.31, ठीक है। अब ये 0.6955 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 0.31 इंटू 0.6955, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 0.2156। अब टेंजेंट को अगर हम लोग राइट साइड लेके, ये टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.2156 अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू अगर हम लोग लें, हमारे पास आएगा 12 डिग्री एंड 10 मिनट, 12 डिग्री 10 मिनट। अब इस 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास आ गया 24 डिग्री 20 मिनट, इसको हम लोग कह देते हैं सेकंड। अब हम लोग 1 और सेकंड को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं, 1 इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज़ इक्वल टू 69 डिग्री 38 मिनट, और अल्फ़ा माइनस बीटा के 24 डिग्री 20 मिनट, 2 इम्प्लाइज अल्फ़ा माइनस बीटा 24 डिग्री एंड 20 मिनट। बीटा से बीटा कट गया है, बीटा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा। अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम लोग ऐड करें, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 93 डिग्री 58 मिनट। अब इस 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, 93 डिग्री 58 मिनट डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 46 डिग्री एंड 59 मिनट। ये हमारे पास आई है अल्फ़ा की वैल्यू स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने बीटा की वैल्यू लेनी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन 1, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन 1। फर्स्ट सबसे पहले 1 इक्वेशन लिखेंगे, 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 69 डिग्री एंड 38 मिनट। सो बीटा इज इक्वल टू 69 डिग्री 38 मिनट माइनस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 46 डिग्री 59 मिनट। इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 22 डिग्री 39 मिनट। ये हमारे पास आ गई बीटा की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स दोनों एंगल्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए। अब हमारे पास एक अननोन है, वो क्या है, थर्ड साइड है, जो कि सी है। अब हम लोगों ने सी फाइंड करने हैं, और सी फाइंड करने के लिए हम लोग लॉ ऑफ साइन को यूज़ करेंगे। बाय लॉ ऑफ साइंस ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। यहाँ से हम लोगों ने स्टूडेंट्स सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज सी इज़ इक्वल टू ए साइन गैमा, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, साइन अल्फ़ा। ए गैमा और अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं, सी इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 319, साइन गैमा हमारे पास है 110 डिग्री एंड 22 मिनट, 110 डिग्री 22 मिनट, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है 46 डिग्री एंड 59 मिनट, साइन 46 डिग्री 59 मिनट। तो यहाँ से सी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 319 मल्टीप्लाई बाय साइन 110 डिग्री 22 मिनट डिवाइड कर दे साइन 46 डिग्री एंड 59 मिनट से, तो ये आ गया 409.02, ठीक है, 409.02
0.02, ये हमारे पास आ गई सी की वैल्यू। हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या क्या फाइंड किया, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 46 डिग्री 59 मिनट। बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 22 डिग्री एंड 39 मिनट। और सी हमारे पास क्या आ गया 409.02। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 2 साइड्स गिवन है बी एंड सी और एक एंगल गिवन है अल्फ़ा। आपने थर्ड साइड जो कि ए है वो फाइंड करनी है और 2 अननोन एंगल्स बीटा और गैमा फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ गिवन क्या है हमारे पास, b इज़ इक्वल टू 61, c इज़ इक्वल टू 32, हेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 59 डिग्री एंड 30 मिनट। वी हैव टू फाइंड ए, बीटा एंड गैमा। ठीक है, अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पता है हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें हमें किसकी वैल्यू गिवन है अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा को मैं राइट साइड लेके जाऊँगी। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट्स, बीटा प्लस गैमा, दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देते हैं, बीटा प्लस गैमा दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री 30 मिनट। तो बीटा प्लस गैमा हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 120 डिग्री एंड 30 मिनट। इसको हम लोग कह देते हैं फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास बीटा और गैमा है। हम लोगों ने लॉ ऑफ टेंजेंट्स जब अप्लाई करना है तो उसके लिए हम लोगों ने वो फॉर्मूला लेना है जिसमें बीटा और गैमा हमारे पास एंगल्स हों। ठीक है, बाय लॉ ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा टेंजेंट बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2, दिस इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स बीटा के ऑपोजिट साइड होती है बी। ठीक है, तो यह आ गया बी माइनस साइन, गैमा के ऑपोजिट साइड क्या होती है सी, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बी प्लस सी। अब सिंपली जो आपको वैल्यूज़ गिवन है उन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बीटा माइनस गैमा तो हमें गिवन नहीं, हम लोग इसको एज इट इज़ लिखेंगे टेंजेंट बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2 और इसके डिनोमिनेटर में टेंजेंट बीटा प्लस गैमा की वैल्यू हम लोगों ने खुद फाइंड किया, वो हमारे पास कितनी है 120 डिग्री एंड 30 मिनट। डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 आ गया, दिस इज़ इक्वल टू बी माइनस सी। बी की वैल्यू हमारे पास है 61, सी है 32 और यहाँ पे आ जाएगा 61 प्लस 32। अब टेंजेंट को हम लोगों ने क्या करना है, पहले इस एंगल को 2 पे डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका टेंजेंट लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यू अगर हम लोग इसको एंगल को 2 पे डिवाइड करें देन इसका टेंजेंट दे तो वैल्यू आती है 1.749 दिस इज़ इक्वल टू 61 माइनस 32 29 और डिनोमिनेटर में इन दोनों को ऐड करें तो 93 आ जाएगा। ये वाली टर्म अगर राइट साइड लेके मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 29 इंटू 1.749 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 93। स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें 93 पे डिवाइड करें देन आपके पास वैल्यू आएगी 0.545। ठीक है, यह आ गया टेंजेंट बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू। अब टेंजेंट को अगर हम लोग राइट साइड लेके आए तो टेंजेंट इनवर्स बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2, टेंजेंट इनवर्स 0.545। ठीक है, अब टेंजेंट इनवर्स इसकी अगर हम लोग वैल्यू दें तो हमारे पास क्या आता है 28.61 विच इज़ 28 डिग्री एंड 36 मिनट। बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2 दिस इज़ इक्वल टू 28 डिग्री 36 मिनट। 2 को अगर हम लोग राइट साइड मल्टीप्लाई करें तो दिस इम्प्लाइज बीटा माइनस गैमा इज़ इक्वल टू 57 डिग्री एंड 12 मिनट। इसको हम लोग क्या देते हैं सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम लोगों ने इक्वेशन बनाई जिसको हमने 1 कहा था, अब 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 and 2
1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं। बीटा फर्स्ट को पहले लिखते हैं, देन सेकंड को। फर्स्ट है बीटा प्लस गैमा, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड 30 मिनट, और बीटा माइनस गैमा किसके बराबर है हमारे पास 57 डिग्री एंड 12 मिनट की। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करें, गैमा से गैमा कैंसिल हो गया, बीटा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू 2 बीटा। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 177 डिग्री एंड 42 मिनट। अब इस पूरी वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 2 बीटा इज़ इक्वल हो गया हमारे 177 डिग्री एंड 42 मिनट। 2 को अगर हम लोग डिवाइड करें, सो दिस इम्प्लाइज बीटा इज़ इक्वल टू 88 डिग्री एंड 51 मिनट। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई वैल्यू किसकी, बीटा की। अभी हम लोगों ने गैमा फाइंड करने, हम लोग बीटा की वैल्यू को इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करती हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा इन 1, वैल्यू ऑफ बीटा इन 1। सबसे पहले यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखती हूँ, बीटा प्लस गैमा दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड 30 मिनट। अब यहाँ पे हम लोगों ने किसकी वैल्यू पुट करनी है, बीटा की। बीटा को मैं राइट साइड लेके आऊँगी, गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट माइनस बीटा। यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 120 डिग्री 30 मिनट माइनस 88 डिग्री 51 मिनट। इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, दिस इम्प्लाइज गैमा इज इक्वल टू 31 डिग्री एंड 39 मिनट। ये हमारे पास आ गई गैमा की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक ही चीज़ अननोन है, जो कि हमारी क्या है, थर्ड साइड थी, जो कि ए है। ए फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे। बाय लॉ ऑफ साइंस ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए को सेपरेट कर लेते हैं। ये आ गया बी साइन अल्फा, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, साइन बीटा। सिंपली बी की अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दें। ए इज इक्वल टू बी हमारे पास है स्टूडेंट्स 61, साइन अल्फा हमारे पास है 59 डिग्री एंड 30 मिनट। डिनोमिनेटर में बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 88 डिग्री एंड 51 मिनट, साइन 88 डिग्री एंड 51 मिनट। अब हम लोगों ने क्या करना है, न्यूमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, 61 को मल्टीप्लाई करना है हमने साइन 59 डिग्री एंड 30 मिनट। ये न्यूमिनेटर की टर्म्स का आंसर आ गया। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है साइन 88 डिग्री एंड 51 मिनट से, ठीक है। ये आ गया 52.56। सो हेयर ए इज़ इक्वल टू 52.56। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो ए आ जाएगा 53। अदरवाइज़ अगर आप लोग चेंज नहीं भी करते तो ये भी आंसर आपका राइट है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या फाइंड किया, यहाँ पे एक बीटा की वैल्यू फाइंड की। हेयर बीटा इज़ इक्वल टू 88 डिग्री 51 मिनट, गैमा इज इक्वल टू 31 डिग्री 39 मिनट एंड हेयर ए इज इक्वल टू 53। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।